हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी प्यारे दोस्तों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी प्यारे साथियों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। तो जल्दी से सभी प्यारे साथी एक बार क्लास में आ जाएंगे और बताएंगे कैसी आवाज वगैरह आ रही है, कैसी क्लास चल रही है और कैसी अब तक आप लोगों की पढ़ाई जारी है। मेरे प्यारे दोस्त, अब तक हमने ब्लड रिलेशन के 3 भाग पढ़े हैं, जिसमें पहली क्लास में हमने बेसिक पढ़ा और बेसिक ही क्वेश्चन पढ़े। फिर हमने 2 क्लासें और की और मुझे लगता है कि ब्लड रिलेशन का जो फाउंडेशन है, जो बेसिक है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से सभी प्यारे दोस्तों को समझ में आ गया होगा। सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम जी। ठीक है। और मेरे प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से आ जाएंगे। सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से आ जाएंगे और सभी प्यारे साथियों को बाबा साहब की जयंती के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बाबा साहब का मतलब जयंती है और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और मेरे प्यारे दोस्त, बाबा साहब जिन्होंने सभी में समानता का दृष्टिकोण भरा, समानता का भाव भरा, हम उनको आज उनकी इस पावन जयंती पर सत सत नमन करते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद मैं आपसे करता हूं कि हम सभी बाबा साहब के बताए हुए पद चिन्हों पर भी चलें, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। सभी प्यारे साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन को शुरू करते हैं, आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। कमेंट करके बताएंगे बाबा साहब की आज कौन सी जयंती है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बाबा साहब की कौन सी जयंती आज है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से बताएंगे और सीधे क्वेश्चनों पर चलेंगे। मुझे बताएंगे कि पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। और मैंने आपसे कहा था कि एकदम धीरे से आराम से क्वेश्चनों पर चलना है। 135 भी बता रहे हैं, 134 भी बता रहे हैं। 2 भाग हैं भैया जो लोग बता रहे हैं भाई। ऐसे तुम कंफ्यूज क्यों? एक तो भैया 153 भी बता रहा है। वाह मेरे शेर वाह। सवाल पर आएंगे। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि विशाल नर्मदा का पति है। मेरे प्यारे दोस्त मानकर चलेंगे कि ये नर्मदा है, तो नर्मदा का पति कौन है? विशाल है। और विशाल अगर नर्मदा का पति है तो विशाल और नर्मदा के बीच डबल लाइन का रिलेशन होगा, जिसमें विशाल प्लस होगा क्योंकि वो पति है, और नर्मदा को माइनस लिखेंगे, ये पत्नी हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। प्रतीक गौरवी का भाई है। प्रतीक और गौरवी में से अभी कोई नहीं आया। जब नहीं आता है तो उसे छोड़कर आगे बढ़ते हैं, ये बता चुका हूं। कार्तिक प्रथमेश का बेटा है जो आरती का पति है। कार्तिक, प्रथमेश और आरती में से भी अभी कोई नहीं आया। कह रहा है आरती के बेटे का विवाह नर्मदा से हुआ है। जरा ध्यान से सुनेंगे। सवाल ने कहा आरती के बेटे का जो विवाह है वह नर्मदा से हुआ है, तो आरती का बेटा कौन है? आरती के बेटे का विवाह नर्मदा से हुआ है, तो नर्मदा से विवाह हुआ किसका है? विशाल का। तो इसका मतलब जो विशाल है वो आरती का बेटा होगा। जो विशाल है वो आरती का बेटा ही तो होगा। आरती के बेटे का विवाह नर्मदा से हुआ है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब आरती नर्मदा की सास हो जाएगी और नर्मदा आरती की कौन हो जाएगी? मेरे प्यारे दोस्त, मुझे लगता है कि बहू हो जाएगी। सवाल, हाँ जी, 134वीं करेक्ट। क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि कार्तिक प्रथमेश का बेटा है जो आरती का पति है। ध्यान से सुनेंगे। जो का प्रयोग मैंने आपको ब्लड रिलेशन में बताया था मेरे शेर, किसके लिए होता है? बाद वाले के लिए होता है। आरती का पति है, तो आरती का पति कौन होगा? जो कार्तिक और प्रथमेश में बाद में आया है। तो बाद में कौन आया है? प्रथमेश। तो आरती का पति प्रथमेश होगा।
आरती के पति का नाम प्रथमेश लिख देंगे, सही है। ये प्रथमेश हो गया और ये हो गया आरती का कौन, पति। कह रहा है कि कार्तिक प्रथमेश का बेटा है, तो प्रथमेश का बेटा है तो इसका मतलब कार्तिक होगा विशाल का भाई, हाँ या ना। कार्तिक, कार्तिक विशाल का भाई ही तो होगा। कार्तिक कौन होगा, कार्तिक होगा विशाल का भाई, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त यहां विशाल भी तो प्रथमेश का ही बेटा है, क्योंकि यहां पर विशाल आप जानते हैं कि आरती का बेटा है और आरती और प्रथमेश पति पत्नी है, कोई दिक्कत नहीं है। सब तब सवाल कह रहा है कि प्रतीक गौरवी का भाई है, तो जो प्रतीक है वो गौरवी का भाई है, वो अभी आया नहीं है। कह रहा है कार्तिक प्रथमेश का बेटा हो गया जो आरती का, ये आगे कह रहा है गौरवी विशाल की बेटी है। गौरवी विशाल की बेटी है तो विशाल से एक पीढ़ी नीचे गौरवी का नाम लिख देंगे और गौरवी बेटी हो जाएगी विशाल की। सवाल कर रहा है कि प्रतीक गौरवी का भाई है, तो गौरवी के बराबर में प्रतीक का नाम लिख दिया जाएगा। क्वेश्चन एकदम करेक्ट हो गया। प्रथमेश का गौरवी से संबंध पूछ रहा है, तो इसका मतलब होगा कि ये प्रथमेश कौन है, इस गौरवी का। तो गौरवी के पिता है विशाल और विशाल के पिता है प्रथमेश, और पिता के पिता को दादा कहते हैं। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। सर जिसे आप पढ़ा रहे हैं इसे पढ़ने से क्या फायदे हैं भैया, नुकसान क्या है भाई, फायदा पूछ रहा है, नुकसान क्या है। मैं आज लिख के दे रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, मैं जितना भी आपको बैच के अंदर पढ़ा दूंगा, जितना भी पढ़ाऊंगा, जो टॉपिक पढ़ाऊंगा, जो टाइप पढ़ाऊंगा, डंके की चोट पे इस बात को कह रहा हूं, उससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं जाएगा, उससे बाहर एग्जाम में कोई भी टाइप नहीं जाएगी। ये आप लोगों को मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, और विश्वास मानो कि आज से पहले भी ना बाहर गया है ना जाएगा, क्योंकि मैं आपको पढ़ाता हूं सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए। सही है, चलो जी आगे बढ़ते हैं ध्यान से समझते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त, बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है। जल्दी से करेक्ट आंसर बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। सवाल को पढ़ेंगे भाई। सवाल कह रहा है कि अमन और बीना एक दंपत्ति है। भैया अमन और बीना एक दंपत्ति है, दंपत्ति क्या होता है, दंपत्ति का अर्थ होता है विवाहित हैं, मतलब अमन और बीना पति पत्नी है। क्या बोलेंगे, अमन और बीना दंपत्ति है, मतलब विवाहित जोड़ा है। सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे क्या बात समझ में आ रही है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या कह रहा है। अमन एंड बीना आर ए कपल। कपल शब्द से आपको पता चल जाएगा कि बात पति और पत्नी की हो रही है। आगे क्वेश्चन यहां पर कह रहा है अमन विमल के पिता मनीष के भाई है। अमन इज द ब्रदर ऑफ विमल्स फादर मनीष। अमन जो है वो विमल के पिता मनीष के भाई है, तो अमन जो भाई है वो मनीष का भाई है। अमन जो भाई है वो मनीष का भाई है, और अमन जो है वो मनीष का भाई है। अमन विमल के पिता मनीष के भाई हैं, तो विमल के पिता का नाम मनीष है, तो जो अमन है वो विमल के पिता मनीष के भाई हैं, तो विमल के पिता का नाम मनीष हो गया। ठीक है जी। आगे कह रहा है कि बीना लता की बहू है। बीना लता की बहू है, तो मेरे प्यारे दोस्त बीना कौन हो गई पता है, अमन की माता हो गई। सॉरी कौन, लता। लता हो गई अमन की माता। उसने खुद बोला है कि बीना लता की बहू है। उसने कहा बीना लता की बहू है, तो लता का बेटा अमन, अमन की पत्नी बीना, और बेटा की पत्नी कौन होती है, बहू होती है। कोई दिक्कत है क्या। सवाल पूछ रहा है कि विमल का लता के पति से क्या रिश्ता है, तो भैया लता के पति, लता का पति ये मानकर चलो प्लस है, तो ये कह रहा है विमल का लता के पति से क्या रिश्ता है। तो ये जो विमल है ये कौन लगता है, लता के पति का।
तो यहां पर बताएंगे विमल कौन लगता है लता के पति का। तो मेरे प्यारे दोस्त ये है इनका, भाई इनका ये बेटा है। मनीष और अमन दोनों ही बेटा होंगे, तो बेटा का बेटा होगा, और बेटा का बेटा होता है पोता। आंसर ए ऑप्शन आएगा। जितने भी साथियों ने दादा आंसर बताया है, जितने साथी दादा आंसर बता रहे हैं, मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान दिया करो कि मैं आपको क्या पढ़ाता हूं, चीजों को याद रखा करो। सी ऑप्शन कभी करेक्ट नहीं हो सकता। आप मुझे बताओ गुड्डा, अगर क्वेश्चन ये पूछता ना, क्वेश्चन पूछता कि लता के पति का, लता के पति का विमल से क्या रिश्ता है, अगर क्वेश्चन ये होता कि लता के पति का विमल से क्या रिश्ता है, तो का से पहले फिर लता का पति आता। इस स्थिति में मैं आंसर दादा ही बताता, लेकिन यहां पर लता के पति का विमल से रिश्ता नहीं पूछा, बल्कि विमल का लता के पति से रिश्ता पूछा है। मैं उम्मीद कर सकता हूं क्या कि आपको ये बातें समझ में आ चुकी हैं। जल्दी जल्दी से बताएंगे कि जी भैया हमारी समझ में आ गया है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है। एक भाई कह रहा है सर नेफ्यू नहीं होगा क्या, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अमन और बीना दंपत्ति थे, तो अमन और बीना की शादी कर दी। अमन विमल के पिता मनीष के भाई है, तो ये जो अमन है ये भाई है किसके, विमल के पिता मनीष के। विमल के, अमन विमल के पिता मनीष के भाई हैं, तो विमल के पिता मनीष हुए और उनके भाई अमन हुए। बीना लता की बहू है, तो लता की बहू बीना जब होगी, बीना लता की बहू जब होगी जब लता के बेटा की पत्नी बनेगी, और विमल का लता के पति से रिलेशन पूछ रहा है, तो सीधा पोता कह लो, नाती कह लो, ग्रैंडसन कह लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत हुई हमें? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार थम्स अप करते हुए कि भैया एकदम मजे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसान से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर है। बोलेंगे मेरे शेर, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? जल्दी से बोलेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, बहुत बेहतरीन आंसर क्या हो सकता है? कह रहा है कि कुमार के पिता अरुण के बेटे शंकर की पत्नी हेमा कुमार है। भाई साहब इसने तो क्वेश्चन में आंधी कर दी एकदम। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ते हैं। कुमार के पिता अरुण के बेटे शंकर की पत्नी हेमा, कुमार के पिता की पत्नी प्रेमा की बहू है। वह क्या कह रहा है, प्रेमा का कुमार से क्या रिश्ता है? कुमार के पिता अरुण के बेटे शंकर की पत्नी हेमा। चलो सवाल को लेते हैं यहां से। कुमार के पिता अरुण को बनाते हैं, ये हुए कुमार। सवाल के अनुसार कुमार के पिता अरुण, ये अरुण हो गए। कुमार के पिता अरुण के बेटे शंकर, तो अरुण का बेटा शंकर हुआ, तो शंकर कुमार का भाई हुआ। शंकर की पत्नी हेमा, तो शंकर की पत्नी का नाम हेमा बना देते हैं, माइनस हो गई, और शंकर इसका पति हो गया हेमा। कुमार के पिता की पत्नी, कुमार के पिता की पत्नी, ध्यान से सुनना, कुमार के पिता कौन थे? अरुण की पत्नी, ये माइनस हो ही गई, की पत्नी, कुमार के पिता की पत्नी प्रेमा की बहू है, तो प्रेमा की बहू है। प्रेमा कुमार के पिता अर्थात अरुण की पत्नी हो गई, तो इनकी बहू ही तो हेमा हुई। प्रेमा का बेटा शंकर और शंकर की पत्नी हेमा, एकदम ठीक है। पर क्वेश्चन ने भाई साहब आंधी कर दी है, मतलब कितना जबरदस्त तरीके से लेके चला है। जल्दी से बोलेंगे क्या कह रहा है, प्रेमा का कुमार से क्या संबंध है? सवाल कह रहा है ये जो प्रेमा है ये कौन है? कुमार की। तो कुमार के पिता अरुण है, अरुण की पत्नी प्रेमा है, और पिता की पत्नी को माता कहते हैं। करेक्ट आंसर माँ होगा, करेक्ट आंसर माँ होगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। दोस्त यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से बता दो कि भैया हमें यहां तक कोई भी समस्या नहीं है। जल्दी से बता दो कोई भी समस्या नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां पर जरा ध्यान से बताएंगे क्या बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताएंगे कि इसका क्या आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि क्या आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या करेक्ट जवाब इस क्वेश्चन का हो सकता है। सबान कह रहा है कि रॉबिन बिपिन का पुत्र है। रॉबिन बिपिन का पुत्र है, मानकर चलो ये बिपिन है, और बिपिन के पुत्र का नाम क्या है। बिपिन के पुत्र का नाम क्या है। बिपिन के पुत्र का नाम रॉबिन हो जाएगा। रॉबिन बिपिन का पुत्र हो जाएगा। रॉबिन पुत्र है तो प्लस हो गया, बिपिन का बेटा है। आगे कह रहा है कि राशेल रॉबिन की बेटी है, तो रॉबिन से एक पीढ़ी नीचे राशेल का नाम लिखेंगे, और राशेल कौन हो जाएगी, बेटी हो जाएगी रॉबिन की। सही है। कह रहा है कि युवा राशेल की मां है, तो राशेल के पिता है रॉबिन, और अगर युवा राशेल की मां है तो रॉबिन की पत्नी का नाम युवा होगा। युवा राशेल की मां हो जाएगी, राशेल के पिता रॉबिन की पत्नी युवा राशेल की मां हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। डोनाल्ड राशेल का भाई है। डोनाल्ड राशेल का भाई है, तो राशेल के बराबर में प्लस लिखेंगे, और यहां पर आ जाएगा डोनाल्ड। डोनाल्ड राशेल का भाई हो जाएगा। डोनाल्ड हो जाएगा राशेल का भाई। सवाल कह रहा है डोनाल्ड का बिपिन से क्या संबंध है। डोनाल्ड का बिपिन से क्या संबंध है। मेरे प्यारे दोस्त ये कह रहा है ये जो डोनाल्ड है ये कौन है बिपिन का, तो बिपिन का बेटा है रॉबिन, और रॉबिन का बेटा है डोनाल्ड, और बेटा का बेटा कौन होता है, पोता होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे बात ओके है। भैया जी आप गुस्सा में लग रहे हैं, आप हमसे प्यार नहीं करते क्या। हाँ भाई गुस्सा में हूं मैं, लग रहा हो क्या हूं तुमको, मैं गुस्सा में हूं, और बताओ। मतलब आपको अगर ये लगता है कि मैं गुस्सा में हूं तो मैं गुस्सा में हूं। अब गुस्सा का कारण भी बता दूं मैं आज तुम्हें। चलो ठीक है बता ही देता हूं, क्योंकि मन में रखना भी सब कुछ ठीक नहीं होता कि मैं भीतर रख के ही बैठा रहूं। आपसे कोई गिला शिकवा है तो उसे आपसे ना बोलूं, मैं उसको भी बता देता हूं। और आपको वर्कशीट भी नहीं मिली होगी एक दो दिन से, एक दो दिन क्या एक दो टॉपिक से ही नहीं मिली होगी 50 क्वेश्चन वाली, वो उसका सबका कारण बता देता हूं। और रही बात गुस्सा की, भैया अब सुनो ध्यान से। मेरे प्यारे दोस्त जिस दिन हमने ये बैच स्टार्ट किया था, आपको याद होगा, अपने आप से पूछना, मुझसे मत कहना गुस्सा होने का और इन सब का कारण अपने आप से पूछना। जिस दिन ये बैच स्टार्ट हुआ था उस दिन मैंने आपसे एक बात बोली थी, तबीयत एकदम ठीक है, तबीयत में कोई दिक्कत नहीं है। दिल दुखता है जब तुम लोग अपने लिए कुछ करना नहीं चाहते हो। तुम लोगों को ऐसे लगता है कि तुम लोगों से मैं ये कह रहा हूं कि भाई पढ़ लो, तुम लोग मेहनत कर लो, सिलेक्शन ले लो। तुम लोगों को लगता है कि भैया इस वजह से कह रहे हैं कि शायद हमारी सैलरी आधी ये ले लिया करेंगे। अरे मुझे तुमसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। आज से पहले जितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, क्या मैंने किसी से 1 रुपया ले लिया उनकी सैलरी में से। जब मैंने किसी से आज तक नहीं लिया तो क्या मैं आपसे लूंगा। अरे मूर्ख जरा खुद सोचो कि तुमने अपने माता पिता को जो सपने दिखाए हैं तुम उन पर कितना खरे उतर रहे हो, कितनी पढ़ाई कर रहे हो। तुमको मेरी बातें आज शायद बहुत कड़वी लगेंगी, पर सच्चाई यही है कि जिस दिन मैंने बैच शुरू किया था उस दिन मैंने एक बात आपसे बोली थी, याद कर लेना, पहली क्लास खोल के देख लेना। मेरे प्यारे दोस्त मैंने आपसे कहा था कि अगर पढ़ सकते हो, मेहनत कर सकते हो तो माता पिता को झूठी तसल्ली मत देना। मेहनत कर सकते हो तभी इस बैच में एडमिशन लेना। आपने मुझसे वादा किया था भैया जान लगा देंगे, आपने खुद कहा था जान लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। मुझे भी अंदर से ये आया कि मुझे शायद बहुत अच्छा बैच मिल गया और ये बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हैं। मैंने सीधी सीधी क्लासें चलाई और मैंने, आपको याद होगा, मैंने ये भी कहा कि ठीक है मैं सैटरडे में आपका अब तक पढ़ाए हुए का टेस्ट भी लिया करूंगा। पहले दिन टेस्ट देने वालों की संख्या 9000 पर पहुंची।
9,000 पर पहुंची। मेरे प्यारे दोस्त, आप कितने टेस्ट दे रहे हो इसी से पता चल जाता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्योंकि टेस्ट कभी भी वो व्यक्ति दे ही नहीं सकता, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, टेस्ट कभी वो व्यक्ति दे ही नहीं सकता जिसे इस बात का अच्छी तरीके से पता है कि उसे कुछ आता नहीं है। जिसे कुछ आता नहीं है वो टेस्ट देगा भी नहीं, यही वास्तविकता है। और आएगा कब नहीं, जब आप पढ़ोगे नहीं। भाई साहब, कोई हद होती है। सैटरडे में गिरावट इतनी ज्यादा आई कि पिछली बार सैटरडे के टेस्ट को केवल 1150 लोगों ने टेस्ट दिया है। इस बैच में लगभग 60-70 हजार एडमिशन है, 60-70 हजार लोग पढ़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप 1150 लोग ही ऐसे जो टेस्ट देंगे? अरे क्या इस टेस्ट को हमने पेड कर रखा है? क्या मैं इस वजह से आपसे कहता हूं कि आओ एप्लीकेशन पे टेस्ट दो जिससे हम फीस कमा लेंगे? अरे इससे आपको यह पता चलता है, आपको यह पता चलता है कि आप कितने पानी में, आपको यह पता चलता है कि आप मेरे प्यारे दोस्त अभी कौन सा टॉपिक कितने कमजोर हैं, कौन से टॉपिक को कितना पढ़ने की जरूरत है। लेकिन आपको ये चीजें समझ में नहीं आती। आपको लगता है कि टेस्ट देने से कुछ नहीं है। सीधी सी बात, टेस्ट वो नहीं देखता। देखो लिख रहा है ना, टेस्ट से डर लगता है। कड़वी सच्चाई कह रहा हूं, बिना टेस्ट दिए सिलेक्शन भी नहीं हो सकता। जिस टेस्ट से तुमको आज डर लगता है ना, वही टेस्ट दिए बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता, जो दिल्ली पुलिस का ओरिजिनल टेस्ट होगा। ध्यान रखना, अगर आज तुम्हें इस टेस्ट से डर लगता है तो उस दिन जब तुम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, AWOTP हो, HCM हो, ड्राइवर हो, वहां बैठकर जब टेस्ट दे रहे होंगे ना, तो तुमको 2 गुना 10 गुना डर लगेगा, महाडर लगेगा तुमको, क्योंकि तुमने अपना डर खत्म ही नहीं किया इन टेस्ट से। कोई बात नहीं है भाई सब, मैं खैर क्यों कह रहा हूं तुमसे इन बातों को, तुम अपना कर रहे हो, मैं अपना कर रहा हूं। मुझे भी अब ऐसा लगने लग गया है कि इनको बस सिलेबस से मतलब है। सिलेबस करवाना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी मजबूरी है, क्योंकि उसके लिए हमने आपसे फीस ली है। लेकिन अलग से मेहनत करते में मेरा दिल अंदर से ये कहता है, मैं किसके लिए मेहनत करूं? ये मेरे वो छोटे बहन भाई है जो मुझसे वादा करते थे कि हाँ भैया हम जान लगा देंगे, माता पिता की सिलेक्शन, उनकी उम्मीद पर खरा उतरेंगे, आप पढ़ाओ हम मेहनत करेंगे, हम टेस्ट भी देंगे, हमें पता तो चले हम कितने कमी है अभी हम में, हमें पता तो चले कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पर तुमको मतलब नहीं है उन बातों से, तुमको बस अपने हिसाब से चलना है। ठीक है, मैंने भी अपने हिसाब से चलना शुरू कर दिया। मेरा टारगेट है कि हाँ भाई सिलेबस कराना है, करो। तो भैया ठीक है, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, मैं कभी नहीं कहूंगा कि पढ़ो, पर एक बात ना, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके और बहुत ठंडे दिमाग से एक बार सोचना जरूर कि ये जो सामने 8 बजे आदमी आता है, रीजनिंग पढ़ाता है, इसके चेहरे को एक बार देख के एक अनुमान जरूर लगाना। क्या हमारे सिलेक्शन से, पूछना अपने आप से, क्या कल को जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो इस आदमी को जो इस सामने 8 बजे डेली आ जाता है, संदीप, इसे कोई फायदा होगा क्या हमारे सिलेक्शन से? साफ जवाब बस एक आएगा कि बस हम ये कह पाएंगे कि ये हमारा स्टूडेंट है। इससे ज्यादा ना तो मेरे परिवार में उसका कोई आमदनी का स्रोत आ रहा, ना मैं उसकी सैलरी बांटने लग रहा, ना मेरा भविष्य बन रहा। मेरे प्यारे दोस्त, आपका अपना सब कुछ बदलेगा उससे। शायद हो सकता है कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए उससे। अपने दिल से पूछना जरूर, और अगर जवाब ये आए ना कि वास्तव में इस आदमी को तो केवल इतना सा मिलेगा कि ये कह देगा कि मेरा स्टूडेंट था, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर अपने आप से बात करना कि इस आदमी ने क्यों आपके सामने आके गला फाड़ने की कोशिश की, क्यों इतनी उम्मीदें आप लोगों से कर ली, क्यों यहां पर केवल कंटेंट के साथ केवल सिलेबस कोई नहीं देखा बल्कि एक भाई बहन की तरह डील किया। क्यों हमेशा अपने एक भाई बहन की तरह समय समय पर समझाता रहा, दिन रात मेहनत करता रहा कि आज तुम सफल हो जाए। अपने आप से पूछना। और मैं माता सरस्वती की कसम खा के कह रहा हूं, अगर कोई भी इसमें मेरा स्वार्थ हो या मेरा लालच हो तुम्हारे सिलेक्शन में, बस इससे ज्यादा कि मैं ये कह दूं कि ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरा छोटा भाई बहन है, तो मैं सरस्वती माता की सौगंध खा के कह रहा हूं वो मेरी अंतिम क्लास होगी। उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी कहीं भी पढ़ाता हुआ नजर नहीं आऊंगा।
लेकिन इसमें मतलब यह है कि आप मेहनत नहीं करोगे क्या? आप मेहनत नहीं करोगे, कोई बात नहीं, ठीक है, पढ़ो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पर यह ध्यान रखना, बूढ़े माँ बाप की जिंदगी तभी बदल सकती है जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे। जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे तभी बदल सकती है उनकी जिंदगी। माता पिता और गुरु दिल से चाहते हैं कि तुम सफल हो जाओ, पर तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो ना, जैसे जैसे पढ़ाई से तुम्हारा मन हट रहा है, कोई बात नहीं, खैर माफी चाहूंगा, आपकी 5 मिनट बिगड़ गई होंगी। क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले पे बताओ इसका क्या आंसर है। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बता देंगे। करेक्ट जवाब क्या है? करेक्ट जवाब क्या है, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। सवाल कह रहा है कि ईना जतिन की मां है। मानकर चलेंगे कि ये जतिन है, तो जतिन की जो मां है उसका नाम ईना है। ये जतिन हो गया और जतिन की माता का नाम हो गया ईना, तो ये हो गई ईना जो कि जतिन की मां है। जतिन की मां ईना हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल आगे क्या कह रहा है, सवाल को ध्यान से समझेंगे। प्रताप बानी का पिता है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, अभी कॉमन नाम नहीं है। सुकृत गर्भ का पुत्र है। सुयोग की इकलौती बहन की शादी गर्भ से हुई है, कॉमन नहीं मिल रहा अब तक। सुयोग अंशुम का पुत्र है। कह रहा है ईना का पति प्रताप का इकलौता पुत्र है। ईना का पति प्रताप का इकलौता पुत्र है। देखना ध्यान से, जो ईना का पति है ना, हमें नाम नहीं पता उसका, ठीक है। लाइन को ध्यान से समझना क्या कह रहा है, लाइन को पूरा ध्यान से मत समझना कि क्या कह रहा है। सवाल यहां पर कह रहा है ईना का पति प्रताप का इकलौता पुत्र है। ईना का ये पति है और ये इकलौता पुत्र है प्रताप का, तो ये प्रताप हो गया, ये प्रताप हो गया। कह रहा है अंशुम प्रताप की पत्नी है, तो प्रताप की पत्नी का नाम अंशुम हो गया, और अंशुम पत्नी है तो माइनस हो गई और प्रताप प्लस हो गया। सवाल कह रहा है प्रताप बानी का पिता है, तो ये जो प्लस है इसी का नाम बानी हो जाएगा, ठीक है जी। सुकृत गर्भ का पुत्र है। सुयोग की इकलौती बहन की शादी गर्भ से हुई है। कह रहा है बानी सुकृत की मां है, तो ये प्लस बानी नहीं है भाई, अंशुम की यानी इस प्लस की बहन का नाम बानी है, इसकी बहन का नाम बानी है, ठीक है। कह रहा है कि बानी सुकृत की मां है, क्योंकि मां है बानी, तो बानी माइनस हो गई, सुकृत की मां है तो यहां पर सुकृत का नाम लिख देंगे। फिर यहां पर सवाल क्या कह रहा है, सुकृत गर्भ का पुत्र है, तो बानी के पति का नाम गर्भ हो जाएगा, बानी के पति का नाम गर्भ हो जाएगा और सुकृत इन दोनों का पुत्र हो जाएगा। कह रहा है सुयोग की इकलौती बहन की शादी गर्भ से हुई है। सुयोग की इकलौती बहन की शादी गर्भ से हुई है, सुयोग की इकलौती बहन की शादी गर्भ से हुई है, तो सुयोग की इकलौती बहन बानी है, तो ये जो प्लस है इसका नाम सुयोग हो जाएगा, ये प्लस सुयोग हो जाएगा। कह रहा है प्रताप का जतिन से क्या रिश्ता है, ये जो प्रताप है ये कौन लगता है इस जतिन का, तो आप जानते हैं कि जतिन के पिता हैं सुयोग और सुयोग के पिता हैं प्रताप, तो पिता के पिता को दादा कहा जाता है, दादा कहा जाता है। दादा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दादा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे सभी प्यारे दोस्त, आप सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझें। भैया जी अब जरूर पढ़ा करेंगे, माफ कर दीजिए। बाबू एक बात बताओ, सच सच बताना, मैंने तो शायद आपको कभी देखा भी नहीं ना, मैंने आपको कभी नहीं देखा। मैं आपसे कुछ कह रहा हूं तो केवल इसलिए कह रहा हूं ना कि आप सफल हो जाएं। और ये बात आप भी जानते हैं कि कंपटीशन का जो क्षेत्र है, कंपटीशन का जो माहौल है, उसमें अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो सफल तो हो ही नहीं सकते,
क्योंकि कंपटीशन आज के लेवल पे ये है कि अगर एक चपरासी के फॉर्म भी निकलते हैं ना, तो बीटेक एमटेक पता नहीं कौन कौन बच्चे फॉर्म भर देते हैं। दृढ़ संकल्पता तुम्हारे अंदर है ही नहीं। तुम एक दिन पढ़ लेते हो 10 घंटे, अगले दिन तुम्हारे पास 4 घंटे का टाइम नहीं है, अगले दिन तुम्हारे पास 2 घंटे का टाइम नहीं है। भाई मुझे एक बात बताओ कि तुम नहीं पढ़ोगे कोई और पढ़ेगा, मेरे लिए तो मेरा स्टूडेंट कोई ना कोई तो सफल हो ही जाएगा, लेकिन क्या तुम्हें ये मौके रोज रोज मिल पाएंगे? मेरा इसमें कोई फायदा थोड़ा ही है कि मैं आ रहा हूं, अपना गला फाड़ रहा हूं, आपसे गुस्सा कर रहा हूं, अपना दिमाग खराब कर रहा हूं, अपने गले में दर्द कर रहा हूं। बस मेरा एक यही तो है कि आप पढ़ लेंगे तो आपका जीवन बन जाएगा। और अभी तुमको ये समझ में नहीं आ रही ना चीजें, आज कह रहा हूं मैं तुमसे, आएंगी एक दिन समझ में। बहुत बच्चे जो आज सेलेक्ट नहीं हुए ना, बहुत दिन पहले मैंने उनसे कहा था कि भाई पढ़ो, मेहनत करो, उनको आज समझ में आती हैं वो चीजें कि यार इस व्यक्ति ने हमसे क्यों इतना कहा। और उनके सेलेक्ट ना होने का भी मुझ पर कोई असर नहीं है। आप कामयाब होते हैं तो उसका भी मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप कुछ नहीं कर पाते जीवन में तो भी मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर समझ में तो आता है यार, एक व्यक्ति था जो कड़वा था पर सच्चा था, डांटता था लेकिन दिल से प्यार भी इतना करता था कि जहां हमारी सफलता की बात होती थी वो डांटता था, सब कुछ था, पर मन उसका भी बहुत भारी हो जाता था। अरे पागल, तुमको लगता है कि मैं तुमको यहां आके डांट देता हूं, गुस्सा कर लेता हूं तो मुझे अंदर से खुशी मिलती है? मैं तुमको डांट रहा हूं, तुमको चीख चीख के गाइड करता हूं, तुम पे गुस्सा करता हूं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, मुझे खुशी मिलती है इन चीजों में। अगर तुमको ये लगता है ना कि मुझे इन चीजों में खुशी मिलती है, तो इसका मतलब तुम अपने भाई को आज तक समझ ही नहीं पाई। अरे मूर्ख, जब मैं तुमसे कह रहा होता हूं ना, तुमको डांट रहा होता हूं, तो यहां पे लगता है कि मैं इनसे क्यों कह रहा हूं, कितने भोले भोले से ये हैं, इनको अभी दुनिया की बहुत ज्यादा मोह माया नहीं पता, भी तो ये खुद बस कामयाब होना चाहते, मैं क्यों गुस्सा कर रहा हूं इन पे। लेकिन मुझे ये भी पता है ना कि मैं तुमको बिल्कुल खुली हुई आजादी भी नहीं दे सकता। मैं शायद आपको उस पतंग के डोर की तरह खींच कर रखना चाहता हूं, जो शायद पतंग कट गई तो फिर पता नहीं कहां जाके गिरेगी। इस बात को समझेंगे। खैर, क्वेश्चन पर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर है। मेरे प्यारे दोस्त, बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। जल्दी से आएंगे। सवाल कह रहा है PQRSTU एक परिवार के 6 सदस्य हैं। कह रहा है PQ का पति है। हमने कहा P पति है तो P प्लस हो गया। P किसका पति है बॉस? Q का। तो Q कौन हो गई? इसकी पत्नी। फिर सवाल कह रहा है U Q का भाई है, तो U Q का भाई है तो Q के बराबर में U आएगा, और भाई है तो प्लस हो जाएगा। कह रहा है कि R Q के एकमात्र भाई का पुत्र है, तो Q का एकमात्र भाई कौन हो गया? Q का एकमात्र भाई तो U है, तो इनका पुत्र R हो जाएगा। Q के एकमात्र भाई का पुत्र R है। सवाल कह रहा है S T की बहन है। देखो S और T में से अभी कोई आया नहीं है। P S का पिता है, तो P पिता है तो प्लस हो गया, S का पिता हो गया। S T की बहन है तो S माइनस हो गई, T की बहन है तो T को यहां रख देंगे। सवाल कह रहा है कि U का T से क्या संबंध है। ये जो U है ये कौन है? इस T का। तो T की माता Q है, T की माता Q है और Q का भाई U है, और माता का भाई हो जाता है मामा। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, मामा राइट आंसर हो जाएगा। मामा यहां पर राइट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका क्या आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? सवाल कह रहा है 5 सदस्यों के LMNOP का एक परिवार है, उनमें एक शादीशुदा जोड़ा है। कह रहा है O अविवाहित है और K का भाई है। सवाल कह रहा है जो O है वो अविवाहित है और K का भाई है। ये K है, इसका भाई O हो गया, लेकिन O अविवाहित है। कह रहा है N O की बहन है, तो O की बहन N हो गई और ये माइनस हो गई। M एकमात्र विवाहित महिला है और N की माँ है, तो N की माता का नाम M हो गया, ये माँ है। ध्यान से सुनो, M एकमात्र विवाहित महिला है, तो M शादीशुदा है, ध्यान रखना, और N की माँ है। N की माँ है तो N से एक पीढ़ी ऊपर हो गई। सवाल यहां पर कह रहा है L और O समूह में मात्र 2 पुरुष हैं, तो एक तो O पुरुष है, एक L पुरुष है। मेरे साथी ध्यान से सुनना, तो L पता है कौन होगा? L पता है कौन होगा? L होगा M का पति। 2 पुरुष हैं तो इस माइनस का पति भी तो कोई ना कोई होगा, L होगा, क्योंकि विवाहित महिला है ये, तो विवाहित भी तो किसी ना किसी के साथ होगी। सवाल हमसे कह रहा है कि बताओ K के पिता कौन है, तो K, O और N इन दोनों के ही पिता का नाम L होगा और L करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ठीक ठाक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर है। बोलेंगे मेरे सभी प्यारे साथी कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। बताओ भाई। बताओ भाई जल्दी से सभी प्यारे साथी, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? ध्यान से आंसर समझेंगे क्या हो जाएगा। सुनो भाई क्या कह रहा है सवाल। LMNUVW परिवार के 6 सदस्य हैं। कह रहा है VU का पुत्र है, VU का पुत्र है तो U से एक पीढ़ी नीचे V आएगा और V पुत्र है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन U V की मां नहीं है। देखो V तो बेटा है U का, लेकिन जो U है ना, जो U है वो इसका मेरे प्यारे दोस्त मां नहीं है। मां नहीं है तो पिता हो जाएगा, मां नहीं है तो कौन होगा? पिता होगा। M U का भाई है तो U के बराबर में M होगा और M भाई है तो प्लस हो जाएगा। कह रहा है कि W और U एक विवाहित जोड़ा है, तो W और U की शादी कर दो। W इसकी पत्नी हो गई क्योंकि एक विवाहित जोड़ा है। कह रहा है कि NW की पुत्री है, तो W से की पुत्री N होगी, इसका मतलब N V की बहन है। भाई V भी तो इनका बेटा है W और U का। कह रहा है जो कि L की बहन है, जो कि L की बहन है, तो L की बहन कौन है? W। देखो ध्यान से सुनो, अब यहां पे ना ऐसे मन में आएगा कि यार L की बहन कौन है, तो ये जो शब्द है ना जो, इसका प्रयोग हमेशा बाद वाले के लिए होता है। तो L की बहन कौन होगी? जो कि L की बहन है, तो L की बहन कौन होगी? जो कि L की बहन है, तो L की बहन मतलब N और W में से कौन होगी? जो बाद में आया मतलब W, तो W L की बहन होगी। तो यहां पर मैं L को लिख सकता हूं, यहां पर मैं L लिख सकता हूं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि V का N से क्या संबंध है। ये V कौन है इस N का? तो ये इसका भाई होगा। भाई का अर्थ है कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बहन कैसे हो जाएगा भाई? सवाल ने बोला है V का N से, तो V कौन है? भाई है। गुड्डा बहन जब होता जब आपसे कहता कि
n का v से क्या रिश्ता है। n का v से पूछता तो फिर n पहले आता, फिर n यानी बहन आंसर होता, लेकिन उसने n का v से क्या रिश्ता है ये नहीं पूछा, उसने पूछा कि v का n से क्या रिश्ता है। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम और बताएंगे कि इसका क्या आंसर है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। बताओ भाई। बताओ भाई। कह रहा है किसी परिवार के 5 सदस्य ए बी सी डी ई है, लिख रहा है कि डी बी का पिता है। अगर ये बी है तो बी के पिता का नाम डी होगा और डी पिता है तो प्लस हो जाएगा। डी बी का पिता है तो बी से एक पीढ़ी ऊपर डी होगा और डी बी का पिता है तो ये प्लस हो जाएगा। जो ए की पत्नी है, फिर से जो शब्द आया है, जो का प्रयोग अभी अभी बताया था कि बाद वाले के लिए होता है, तो ए की पत्नी कौन होगी जो बाद में आया, अर्थात बी। ए की पत्नी बी होगी तो बी माइनस हो गई, ये ए की पत्नी है तो ए कौन है, इसका पति हो गया। सही है। ये शब्द ध्यान से समझा करो कि यहां पर जो ये जो लग रहा है इसका मतलब क्या है। अगर ये ऐसे कहता ना कि और ए की पत्नी है तो फिर डी होती, ध्यान रखना। पहले वाले के लिए प्रयोग मतलब जब कभी लिखेगा और, एवं, अथवा, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, इनका प्रयोग पहले वाले के लिए होता है, और जो की, जबकि, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, इनका प्रयोग बाद वाले के लिए होता है। ठीक है मेरे प्यारे गुड्डा। अब समझो, सवाल कह रहा है कि सी डी की बहन है। सी डी की बहन है तो डी के बराबर में सी आएगी और बहन है तो माइनस हो जाएगी। ई डी की पत्नी है तो डी की पत्नी का नाम ई होगा और ये माइनस हो जाएगी। कह रहा है कि ई का ए से क्या रिश्ता है, तो ये ई कौन लगती है इस ए की, ई का ए से। ए के ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि ए की जो पत्नी है वो बी है और बी की जो माँ है वो ई है, तो ये पत्नी की माँ है और पत्नी की माँ होती है सास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर सी, सास करेक्ट आंसर हो जाएगा। दामाद नहीं होगा गुड्डा। मैं फिर से कह रहा हूं, तुम लोग यार समझते क्यों नहीं हो। पूरा क्वेश्चन करने के बाद भी पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अरे क्वेश्चन अगर ये होता कि ए का ई से क्या संबंध है तब दामाद होता आंसर, क्योंकि फिर का से पहले ए शब्द आता और ए कौन है, ए कौन है, ए दामाद है, इसकी बेटी का पति है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि ए का ई से क्या। अब देखो एग्जामिनर खुद इतना चालाक है, एग्जामिनर इतना चालाक है कि उसे पता है कि बच्चा दामाद आंसर करेगा, तो उसने उसे पहले ही ऑप्शन पे रख दिया। उसे पता है कि बालक ऐसी गलती करता है, उसने पहले ही ऑप्शन पे ही रख दिया उसे। इस वजह से ऐसी गलती मेरे शेर आपको तो नहीं करनी। क्वेश्चन को ढंग से समझना है कि क्या कह रहा है। जल्दबाजी में तो दामाद आंसर नहीं करना था, सास करेक्ट था। बताएंगे इसका क्या आंसर है। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि इसका क्या आंसर है। बताओ भाई जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। सवाल को बड़े ध्यान से सुनेंगे। एक संयुक्त परिवार में 8 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू हैं। सवाल लिख रहा है कि क्यू एस का भाई है। अगर ये एस है तो एस का भाई क्यू होगा और क्यू भाई है तो प्लस हो जाएगा। क्यू एस का भाई है। सवाल कह रहा है कि वी क्यू और आर का बेटा है, तो वी क्यू और आर का बेटा है तो ये क्यू और आर का बेटा वी है। तो सोचो अगर वी क्यू का भी बेटा है और आर का भी बेटा है, जो वी है वो क्यू का भी बेटा है और आर का भी बेटा है, तो ये कैसे संभव हो सकता है। ये ऐसे संभव हो सकता है
ये ऐसे संभव हो सकता है कि क्यू और आर पति पत्नी है तो आर माइनस है, और वी क्यू और आर का बेटा है तो यहां पर वी को लिख दो। ये अपने मम्मी का भी बेटा है, अपने पापा का भी बेटा है। कह रहा है एस यू का भाई है, तो एस प्लस हो गया, यू का भाई है तो यहां पर यू लिख देंगे। डब्ल्यू एस और टी की बेटी है, ध्यान से सुनो, डब्ल्यू एस और टी की बेटी है, तो यहां पर एक काम करो, यू को इधर रख देते हैं, यू को इधर, एस को इधर रख देते हैं, ताकि यहां पर ये बन जाए, क्यू तो एस का भाई था। सवाल करे डब्ल्यू एस और टी की बेटी है, तो एस और टी की शादी कर दो और इनकी बेटी हो गई डब्ल्यू। कह रहा है कि पी वी की पत्नी है, तो पी पत्नी हो गई वी की पत्नी का नाम पी हो गया, तो ये माइनस हो गई। कह रहा है आर का संबंध पी के साथ क्या है, बताओ भाई आर का संबंध पी के साथ क्या है। तो आर कौन है, पी का, तो ये इसका कौन है, ये इसके कौन है, ये इसके पति हैं और ये पति की माँ है। पति की माँ कौन हो जाती है, सास हो जाती है, तो आंसर डी ऑप्शन बनेगा। सास क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, सास राइट आंसर है, मदर इन लॉ। परफेक्ट, समझ में आ रहे हैं ना? जल्दी से बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बताएंगे क्या क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या क्वेश्चन यहां तक समझ में आ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बताएंगे इसका आंसर क्या है। देखो ये तस्वीर वाले क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे सवाल को, ये तस्वीर वाले क्वेश्चन प्रारंभ हो गए हैं, ध्यान से सुनना कैसे होगा। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, सुनेंगे ध्यान से क्या कह रहा है। सवाल क्या कह रहा है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, वह मेरे भाई के पिता, ध्यान से सुनना, रमेश कह रहा है कि वह मेरे भाई के पिता, तो भाई का पिता कौन होता है, भाई का पिता तो अपने भी पिता होंगे। भाई मेरे भाई का पिता, मेरे भी तो पिता हुए, मेरे भाई का पिता मेरा भी पिता हुआ, कि एकमात्र बेटी, मेरे पिता की बेटी कौन है, मेरी बहन होगी, मेरे पिता की बेटी मेरी बहन होगी, बहन का बेटा है, और बहन का बेटा मतलब क्या बोलूंगा, भतीजा या भांजा, सही है। तस्वीर के आदमी से रमेश का संबंध पूछा है, लेकिन ध्यान से सुनना, रिलेशन सी, भांजा मत दो, का से पहले देखो, का से पहले रमेश आया है। यहां पर देखो तस्वीर के आदमी से रमेश का क्या संबंध है, रमेश का क्या संबंध है, मतलब रमेश कौन है, तस्वीर के आदमी से रमेश का क्या संबंध है, तो इसका मतलब हुआ रमेश कौन है, रमेश कौन है, तो रमेश कौन होगा, इसका भतीजा या भांजा, तो ये आदमी हो गया, लेकिन रमेश का क्या संबंध हुआ, तो रमेश का संबंध मामा का संबंध हुआ। मैं मामा आंसर दूंगा, इसमें कंफ्यूजन आपको ये हुआ होगा कि पहले तस्वीर के आदमी का नाम आया है फिर रमेश का आया है, लेकिन इस कंफ्यूजन का एक सॉल्यूशन भी मैं आपको ये बताऊंगा, का भी तो बाद में आया है। तो मेरे प्यारे दोस्त मुद्दा यह है कि का से पहले कौन आया है, का से पहले रमेश आया है, तो आंसर इस वजह से रमेश हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त मामा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ ही इसी के साथ आज की क्लास को ओवर करते हैं, और लास्ट में मैं आप लोगों से एक चीज बस इतना बोलूंगा, आप मेहनत करोगे तो मैं आपके साथ आपसे 2 गुनी मेहनत करने के लिए तैयार हूं। अन्यथा सोचो कि मैं आपको टेस्ट, मॉक टेस्ट टाइप कराऊं, वर्कशीट टाइप कराऊं, आप लोगों ने करें ही ना, तो वो ऐसे ही एक दिन कूड़े में यूं ही पड़ी रहे। कूड़े में पड़ी हो नहीं तो हो गया भाई, जब उनको कोई कर ही नहीं रहा, कोई अर्थ ही नहीं होता फिर उनका। बाद के चलो मैं 5-6 घंटे में 50 क्वेश्चन सेलेक्ट भी कर रहा हूं, फिर 2 घंटे में टाइपिस्ट उन्हें टाइप भी कर रहा है, फिर मैं उनमें करेक्शन ढूंढ रहा हूं कि क्या करेक्शन है, फिर उनकी आंसर की तैयार कर रहा हूं, फिर उनको अपलोड भी टीम कर रही है, फिर आपको दे रहे हैं। परिणाम ये निकल के आए कि भैया जिनके लिए मेहनत हो रही है उनके पास टाइम ही नहीं है पढ़ने के लिए, उनके पास पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है, तो फिर मेरे प्यारे दोस्त दिल दुखता है।
मैं उम्मीद करता हूं आज आपको कड़वा लगा होगा, पर आप समझेंगे इस चीज से, मेहनत करेंगे आप। ठीक है, तो मेरे प्यारे गुड्डा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, निश्चित रूप से मेहनत करनी है। मैं एक भाई की तरह हमेशा आपके साथ था, आपके साथ हूं। बस ये एहसास आपको दिलाना था कि मेहनत करोगे तब जाकर सफलता मिलेगी। ध्यान रखना, तुम्हें तुम्हारे माता पिता के बुढ़ापे की लाठी मजबूत करनी है और जल्दी से जल्दी कामयाब होना है, उनकी आंखों के सामने कामयाब होना है। वो कहते हैं ना कि एक लाइन है कि जल्द से जल्द कामयाब होना है दोस्तों, जल्द से जल्द कामयाब होना है दोस्तों, नहीं तो हमारी सफलता पे इतराएगा कौन। और माता पिता जब तक है तभी तक कामयाब हो जाओ, नहीं तो हमें गले से लगाएगा कौन। वो सारी चीजें होती हैं और उसके लिए हमको जितनी मेहनत हो करनी है। ठीक है, बाकी गुड्डा मेहनत करनी है आपको। शाम को टेलीग्राम में मैसेज जरूर लिखकर बता देना कि भैया हम तैयार हैं मेहनत करने के लिए। प्रॉमिस मैं दोबारा से चाहूंगा, तुम सो गए थे अभी फिलहाल, इस वजह से तुम्हें जगाना जरूरी था, क्योंकि तुम अपनी शक्ति भूल चुके थे। दोस्त याद रखना, सिलेक्शन एक दिन में नहीं मिलता, पर एक दिन जरूर मिलता है। तो मेहनत करो, मैं हर तरीके से आपके साथ हूँ, एक भाई की तरह, एक गुरु की तरह, लेकिन आपको भी मेहनत बरकरार रखनी होगी। निश्चित रूप से सफलता फिर आपको जरूर मिलेगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।